Assalamualaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to dental cement, calcium hydroxide cement. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की सबसे पहले हम जो है प्रेजेंटेशन फॉर्म पढ़ेंगे कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट है वो हमारे साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर की सूरत में अवेलेबल है। ये इसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन फॉर्म है। दूसरा, ये टू पेस्ट सिस्टम के अवेलेबल है। टू पेस्ट सिस्टम ये अवेलेबल है, जैसे कि टूथपेस्ट है उसी तरह पेस्ट की सूरत में आएगा और टू पेस्ट में एक पेस्ट में बेस होगा, एक में कैटालिस्ट होगा। अब इसका जो बेस है उसकी कंपोजिशन क्या है और कैटालिस्ट की कंपोजिशन क्या है। बेस की कंपोजिशन में इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा और जिंक ऑक्साइड मौजूद होगा और जिंक एसीटेट मौजूद होगा। अब जिंक एसीटेट जो है इसमें एक्सेलरेटर के तौर पर काम करेगा, जो रिएक्शन है उसको फास्ट करेगा। उसके अलावा इसमें लिक्विड व्हीकल मौजूद होगा। तो ये चार चीजें बेस की कंपोजिशन में होंगे। दूसरा है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की कंपोजिशन क्या है, इसमें डाइसैलिसाइलेट होगा, रेडियो ऑफिसिफायर होगा और फिलर्स होंगे। ये कैटालिस्ट का कंपोजिशन है। अब जो फिलर्स है ये स्ट्रेंथ देते हैं, जो रेडियो ओपेसिफायर्स हैं ये रेडियो ओपेसिटी देते हैं। इसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेडियो ओपेक है। उसके अलावा जो है ये इसका हुआ प्रेजेंटेशन फॉर्म। अब इसकी मिक्सिंग कैसे होगी, हम जो है ग्लास स्लेब लेंगे या पेपर पैड लेंगे, उस पर हम इक्वल अमाउंट, ये हमारे साथ ग्लास स्लेब है, इस पर हम इक्वल अमाउंट की इक्वल लेंथ हम जो है बेस करेंगे और इक्वल लेंथ कैटालिस्ट करेंगे। फिर ये जो इक्वल लेंथ है इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह इसकी मिक्सिंग होती है। तो प्रेजेंटेशन पंप के बाद है सिटिंग रिएक्शन, कि इसकी सिटिंग रिएक्शन कैसे होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सीमेंट है वो किस तरह सेट होता है, जब हमने टू बेस सिस्टम का इक्वल लेंथ लिया और उसको मिक्स किया, अब ये सेट कैसे होगा। सिटिंग रिएक्शन जो है इसका सेट बाय एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू सेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसके अलावा जो है डाइसैलिसाइलेट है और जिंक एसीटेट है, एसिड है। तो एसिड और बेस मिलके जो है एसिड बेस रिएक्शन होगा। सेटिंग रिएक्शन के बाद है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मटेरियल है इसकी क्या क्या खूबियां हैं, जैसे इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले आते हैं मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह है। सबसे पहले क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक का ये मतलब है कि जब टूथ में कैरीज होंगे बैक्टीरिया की वजह से, तो वहाँ जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया है जो कैरीज काज करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उनकी ग्रोथ को रोकेगा। क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। नंबर 2, ये क्या है, न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस बाय कैरियोजेनिक बैक्टीरिया। जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया एसिड पैदा करते हैं, जो कैरीज काज करते हैं, तो उस एसिड को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे हमने पढ़ा एसिड बेस रिएक्शन में। एसिड बेस रिएक्शन जब भी होता है तो उसके एंड में वाटर बनेगा और एसिड बेस रिएक्शन में एसिड और बेस मिलते हैं। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है
तो ये जब बैक्टीरिया की जो एसिड है उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसलिए जो है, जो जहां हमें मतलब कैरीज को रोकना हो तो वहां हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट देते हैं। उसके बाद क्या है ये और क्या करता है, हेल्प डिफरेंशिएट पल्पल स्टेम सेल टू प्रोड्यूस रेपेरेटिव डेंटिन। ये क्या करता है, जब हम टूथ की कैविटी प्रिपेयर करते हैं उस दौरान जब पल्प एक्सपोज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सीमेंट है वो उसका पल्प के ऊपर हम कैप दे देते हैं जिसको डायरेक्ट पल्प कैपिंग कहते हैं। वो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट जो स्टेम सेल है पल्प के उसको ये डिफरेंशिएट करके रिपेरेटिव डेंटिन या टर्शरी डेंटिन ये बनाएगा। तो जब हम पेशेंट को एक दो हफ्ते के बाद बुलाएंगे तो उसके पल्प के ऊपर रिपेरेटिव डेंटिन बना होगा, उसके ऊपर हम फिलिंग करेंगे। तो ये क्या है, हेल्प डिफरेंशिएट पल्पल स्टेम सेल टू प्रोड्यूस रिपेरेटिव डेंटिन। तो ये हुए इसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी क्या खूबियां होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सीमेंट है वो वीक सीमेंट है और ये जो है जो अमलगम की कंडेंसेशन के दौरान जब फोर्सेस लगते हैं तो उसको ये विथस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए क्या है वीक सीमेंट। क्योंकि अमलगम को जब हम टूथ की कैविटी के अंदर डालते हैं, प्रिपेयर कैविटी के अंदर, तो फिर हम कंडेंसर के जरिए उसको कंडेंस करते हैं, तो वो जो कंडेंसेशन फोर्सेस है उसको ये विथस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं कि ये वीक सीमेंट है। अब इसके बाद हम इसकी इंटरफेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब जो है हमारे साथ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है, इंटरफेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरफेशियल का मतलब है कि बिटवीन टू फेसेस। टू फेसेस का क्या मतलब है कि ये हमारे साथ प्रिपेयर टूथ कैविटी है और इसके अंदर हम फिलिंग मटेरियल डालते हैं, इसके अंदर हम फिलिंग मटेरियल डालते हैं। अब फिलिंग मटेरियल और टूथ कैविटी के दरमियान बॉन्ड कौन सा बन रहा है, क्या ये केमिकली रिटेंटिव है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है या मैकेनिकली रिटेंटिव है। तो जैसे आगे हम पढ़ेंगे जीआईसी जो है ग्लास अनोमर सीमेंट वो केमिकली रिटेंटिव है, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैकेनिकली रिटेन। ये प्रिपेयर टूथ कैविटी के अंदर मैकेनिकली रिटेन है। नेक्स्ट है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ओपेक है, क्यों, क्योंकि इसकी कंपोजिशन के अंदर हमने पढ़ा कि इसकी जो हमारे साथ कैटलिस्ट है उसके अंदर रेडियो ओपेसिफायर्स मौजूद हैं। वो क्या कर देते हैं, इसको रेडियो ओपेक बना देते हैं, यानी ओपेक बना देते हैं। अब होगा क्या, ये तो ओपेक है। अब हमने जब इसको एज अ ल्यूटिंग मटेरियल के तौर पर यूज करना है, क्रोम को प्रिपेयर टूथ के पर इसके जरिए हमने लगाना हो, ये एज अ ग्लू का काम करता हो, तो हमने जो ट्रांसल्यूसेंट सेरामिक रेस्टोरेशन है उसके नीचे हमने इसको प्लेस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये ओपेक है और सेरामिक रेस्टोरेशन ट्रांसल्यूसेंट है, तो बाहर से ये हमें दिखाई देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एस्थेटिक रेस्टोरेशन की क्या होगी, खराब होगी। तो ये क्या है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ओपेक, डू नॉट यूज टू ल्यूट ट्रांसल्यूसेंट सेरामिक रेस्टोरेशन। ट्रांसल्यूसेंट सेरामिक रेस्टोरेशन इसके जरिए हम ल्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कौन सी है, ये क्या है, सोलुबल इन लिक्विड्स। ये लिक्विड्स के अंदर क्या है, सोलुबल है।
अब लिक्विड्स में एक हमारे साथ ओरल कैविटी की सलाइवा है, एक वाटर है। वाटर के अंदर ये मोर सोलुबल है और ओरल सलाइवा के अंदर ये लेस सोलुबल है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये हमारे साथ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, जिसमें हमने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, हमने जो है इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, हमने इसकी इंटरफेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इसकी एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। लास्ट पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एप्लीकेशन और यूजेस, कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग के तौर पर यूज करते हैं। जैसा कि हमने इसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये रिपेरेटिव या टर्शरी डेंटिन बनाता है। कैसे? पल्प के जो स्टेम सेल है उसको ये डिफरेंशिएट करता है ताकि वो क्या बनाए, टर्शरी डेंटिन या रिपेरेटिव डेंटिन बनाए। इसलिए हम इसको एज पल्प कीपिंग के तौर पर यूज करते हैं। अब डायरेक्ट पल्प कीपिंग क्या है और इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग क्या है, ये हमारे साथ टूथ कैविटी है। इस टूथ कैविटी के अंदर जो है, जब हमने टूथ कैविटी प्रिपेयर की है, आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम एनामल को जब टूथ कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो हम एनामल जहाँ तक कैरीज में इन्वॉल्व है वो रिमूव करते हैं, डेंटिन जो इन्वॉल्व है वो रिमूव करते हैं। लेकिन अगर कैरीज बहुत ज़्यादा डीप हो, जिसकी वजह से कैरीज रिमूव करते हुए जो सॉफ्ट कैरीज हैं वो रिमूव करते हुए हमसे पल्प एक्सपोज हो गया। डायरेक्ट पल्प जो है ये डेंटिन के लिए रिमूव हुई, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पल्प पड़ा हुआ है। अब डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट हमसे पल्प एक्सपोज हुआ। अब डायरेक्ट जब पल्प एक्सपोज हुआ तो अब क्या होगा, पल्प से ऊपर की तरफ ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और पेशेंट को सीवियर पेन होगा। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम पल्प के ऊपर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डायरेक्टली, ये पल्प है, पल्प के ऊपर हम डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग देते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग डायरेक्टली देते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पल्प के ऊपर हमने डायरेक्ट ड्रेसिंग दिया, ये पल्प की जो यहाँ स्टेम सेल है उसको ये क्या करेगा, पल्प के उस स्टेम सेल को डिफरेंशिएट करेगा, वो यहाँ पर ऊपर क्या बनाएगा, पल्प के ऊपर रिपेरेटिव डेंटिन बनाएगा। तो ये है डायरेक्ट पल्प कीपिंग। इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग क्या है, इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग ये है कि हमने टूथ कैविटी को, ये हमारे साथ टूथ कैविटी है, इसको हमने प्रिपेयर किया, ऊपर से हमने यहाँ से प्रिपेयर किया, लेकिन पल्प के ऊपर जो डेंटिन है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ। थिन लेयर ऑफ सॉफ्ट डेंटिन, यहाँ पे क्या है, थिन लेयर ऑफ सॉफ्ट डेंटिन मौजूद है, पल्प कंप्लीटली एक्सपोज नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है एक्सपोजर के। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जब हम यहाँ पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट पल्प के ऊपर अप्लाई नहीं किया, इनडायरेक्ट पल्प के ऊपर थिन लेयर ऑफ डेंटिन है, फिर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग दी, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एज डायरेक्ट पल्प कीपिंग भी यूज करते हैं, इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग भी यूज करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है यूज हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पल्प कीपिंग। दूसरा है कैविटी लाइनर। कैविटी लाइनर क्या है, जब हम टूथ की फिलिंग करते हैं रेस्टोरेटिव मटेरियल से, तो उस मटेरियल से क्या होती है, लीचिंग होती है। जो मटेरियल है वो नीचे पल्प की तरफ जाता है, उस लीचिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारे साथ यहाँ पर हमने रिस्टोरेशन दी, ऊपर फिलिंग, तो नीचे इसकी लीचिंग नीचे की तरफ पल्प की तरफ होगी। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो फिलिंग है इसके नीचे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, क्या लाइनर देते हैं थिन लेयर, ताकि जो लीचिंग हो वो पल्प को नीचे इरिटेट ना करे, पल्प तक ना आए, इसे कहते हैं कैविटी लाइनर। तीसरा है, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं एज अ एंडोडोंटिक सीलर। एंडोडोंटिक सीलर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ रूट कैनाल है, रूट कैनाल के अंदर हम रूट कैनाल
फिलिंग मटेरियल डालते हैं, रूट कैनाल के अंदर जब आप मटेरियल डालते हैं तो क्या करते हैं, रूट कैनाल का जो वाल है, ये रूट कैनाल के वाल और फिलिंग मटेरियल के दरमियान हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इस स्पेस को सील करने के लिए। इसे कहते हैं रूट एंडोडोंटिक सीलर। ये क्या कर देता है, ये एंडोडोंटिक फिलिंग मटेरियल जो रूट कैनाल को फिल करता है और रूट कैनाल के वाल के दरमियान जो स्पेस है उसको सील कर देता है। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, टेम्परेरी सीमेंटेशन। इसको हम टेम्परेरी सीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ प्रिपेयर टूथ है, इसके ऊपर हम क्रोन लगाएंगे, तो क्रोन लगाने से पहले प्रिपेयर टूथ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रोन को रख के प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सीमेंट है वो तो यहाँ से निकलेगा, एक्स्ट्रा सीमेंट यहाँ से निकलेगा, और ये जो क्रोन है ये प्रिपेयर टूथ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और जो हमारे साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट है ये किसके तौर पर काम करता है, ग्लू के तौर पर काम करता है, उसको क्रोन को टूथ के ऊपर फिक्स कर देता है, तो ग्लू के तौर पर काम करता है। तो ये हमने एप्लीकेशन भी पढ़ लिया। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।